तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस 18वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जैसे एस्टर, कार्बोनिल हैलाइड या उसी को जिसको हम लोग एसिड हैलाइड कहते हैं, इससे अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से और फिर उसके बाद एसिड हैलाइड और फिर एस्टर से। तो चलिए, हमने हेडिंग लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो आपको रिडक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका अल्कोहल है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका यही अल्कोहल तैयार होगा। तो इस रिएजेंट में एक और एक दो ऑक्सीजन है और इस प्रोडक्ट में केवल एक ऑक्सीजन है। मतलब ये है कि यहां से अगर यहां आ रहे हैं तो यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। और जरा ध्यान दीजिए, इस रिएजेंट के बाद इस प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन हमने ऐड किया है। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो भी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? अब सवाल यह है कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। पहली बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदलने के लिए आपको रिडक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। तो चलिए हम अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन प्रोसेस से गुजारने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, यानी अवकारक की जरूरत पड़ती है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर वाली मीडियम में, और फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर आपका अल्कोहल तैयार हो जाता है। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, जो काफी ज्यादा महंगा होता है और इसका इस्तेमाल हमेशा स्पेसिफिक केमिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्रिकी मेथड से आपको समझाते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम यानी नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन लेते हैं, जो आमतौर पर जो हाइड्रोजन H2 होता है उससे ज्यादा क्रियाशील होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल यहां 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को दे देते हैं। ये 2 हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सीजन के साथ और फिर -H2O का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, और पुनः जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है RCH2 और ये फिर OH। ये O, ये 2 हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, ये H2O के फॉर्म में। 2 हाइड्रोजन फिर यहां आया तो CH2 हुआ और OH तैयार था पहले से। हमने आपको बना दिया, आपके लिए क्या बना दिया? प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां से पार्टी शुरू होगी। लोग ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर कोई कहे कि क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा करके इस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन कभी नहीं करता है। क्लियर है बात? तो चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो चलिए नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए हम इसको मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका मैकेनिज्म
क्या होता है। देखिए मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि। जैसे शादी ब्याह में शुरू से ही क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है। पहले पंडित जी आएंगे, फिर शादी का दिन देखेंगे कि कौन कौन सा दिन एकदम अच्छा मुहूर्त वाला है, फिर तिलक होगा, फिर बारात होगा, ये वाला। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म। क्लियर? देखिए सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हमने लिखा था। आप उसकी जगह आर यानी अल्काइल ग्रुप की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं, इथाइल ग्रुप लिख सकते हैं, कुछ भी। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं स्टेप 1 में, क्योंकि वो रिएजेंट है जो हाइड्राइड आयन देगा। तो ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो सबसे पहले लिथियम केटायन और फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फॉर्म में टूटता है। फिर चूंकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज के साथ अनस्टेबल होता है, तो ये पुनः अपना हाइड्राइड आयन डोनेट करके और फिर स्टेबल हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फॉर्म में। तो देखिए ये H माइनस 2 रिलीज करता है। कितना? 2 बार रिलीज करता है, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अपना 2H माइनस रिलीज कर दिया, जिसका इस्तेमाल हम लोग मैकेनिज्म में करेंगे। और दूसरी बार में आपके पास 2H प्लस H2 यानी 2 बार आपको इस प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अब देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने क्या किया? सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जो H माइनस रिलीज करता है। अब यहां देखा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करा करके और ऊपर की तरफ खींच लेता है। इसके वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। फिर ये हाइड्राइड आयन टकटकी लगा करके और फिर प्लस की तरफ देखता है, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे ही टकटकी लगा करके देखता है और रिएक्शन करता है, तो फिर ये O नेगेटिव, फिर ये H और ये फिर OH बन जाता है। यहां से H माइनस यहां आया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रल हुआ, हाइड्रोजन आकर के यहां बॉन्ड बना लिया। अच्छा, अब होता यह है कि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए एकदम आतुर होता है। तो अब जरा देखिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है तो देखिए OH चूंकि एक लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपशिष्ट समूह। तो चूंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये रिएजेंट को छोड़ करके रिएक्शन से बाहर चला जाता है। किसके साथ जाता है जरा देखिए, और कैसे जाता है देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो OH अपना तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता ही है, कार्बन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है और खींच करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करके आगे की तरफ बढ़ता है, रिएक्शन से भागता है, तब तक H प्लस पुनः टकटकी लगा करके देखता है और फिर H प्लस OH दोनों आपस में मिल करके और फिर H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव और फिर ये H, और यहां से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ रिलीज हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अब देखिए पुनः RCO नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव चार्ज और ये फिर हाइड्रोजन। जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्राइड आयन रिलीज करने के बाद कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज को देखता है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये हाइड्राइड आयन कार्बन के प्लस चार्ज को देखता है, तो ये क्या करता है? ये हाइड्राइड आयन आकर के यहां ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है RCO नेगेटिव, फिर आपका बनता है हाइड्रोजन और फिर ये यहां हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। अब इसके बाद पुनः
इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जरा देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये H+O- के पास जाता है और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो बनाता है RCOH, फिर इधर H, फिर इधर H, चूंकि दो तरफ था तो हमने दे दिया। ये आपका बन गया RCH2OH। अभी अभी हमने जो ट्रिक से आपको बताया था वो यही प्रोडक्ट था। तो आपका ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए। आप इस अल्काइल ग्रुप की जगह देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और आपको इसी पर समझा देते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए अब देखिए, अगर अल्काइल ग्रुप की जगह कोई आया और कहा कि नहीं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ CH3 रखेंगे, तो जहां जहां R है ना वहां CH3 आप रख लीजिए। जहां जहां R है यानी अल्काइल ग्रुप है वहां मिथाइल ग्रुप रख लीजिए। तो जैसे आप मिथाइल ग्रुप रखेंगे आपको एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा देखिए जरा, ये CH3, ये CH2, ये OH। अब आपको मिल गया इथेनॉल। क्या मिल गया, इथेनॉल। समझ में आया? तो ये आपके, अच्छा इसके बाद CH3 को हटा करके CH3 CH2 ये इथाइल ग्रुप भी रख सकते हैं। जैसा आप रिएजेंट रखेगा वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसमें आपने देखा कि दो हाइड्राइड आयन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक बार यहां और एक बार यहां। दो H+ इस्तेमाल हो रहा है, एक बार यहां एक बार यहां। क्लियर? तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट यानी कि एसिड हैलाइड से अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग एसिड हैलाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। हमने हेडिंग दिया रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, और इसमें सबसे पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड का। यह है आपका एसिटाइल क्लोराइड, और इसका आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन हमेशा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से आप करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो रिएजेंट ले लेते हैं। एक बार में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं ईथर वाली मीडियम में, और दूसरी बार में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं एक्वस यानी जल के साथ। दूसरा इसका रिएजेंट क्या होता है, दूसरा रिएजेंट होता है H+H2O, और इसका भी दूसरा रिएजेंट होता है H+H2O यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराइएगा या सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराइएगा, दोनों इसके लिए बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका रिडक्शन कराने के लिए आप 4 हाइड्रोजन रख लीजिए। वो भी कौन सा हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन, ये ट्रिक मेथड आपको बता रहे हैं। नेसेंट हाइड्रोजन रखने के बाद एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दीजिए। तो दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, यहां HCl और फिर यहां HCl रख लेते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बचा। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दीजिए। तो दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3 COH और ये CH2। फिर ये आपका मिलेगा CH3 CH2 और ये फिर OH। दोनों केसेस में आपको मिला इथेनॉल, जो कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। बात क्लियर हुई? तो ये तो ट्रिक मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड हो गया। आप इससे बोर्ड एग्जाम में काफी आसानी से नंबर ला सकते हैं। लेकिन जेईई और नीट में अगर मैकेनिज्म पूछते, मैकेनिज्म से सवाल पूछते, तो फिर आप कैसे बनाइएगा? तो चलिए इसलिए हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। लेकिन जरा यहां थोड़ी बात सुनिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों में
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लेकिन ये महंगा होता है। रिएक्शन तो दोनों के साथ देता है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सस्ता होता है और ये महंगा होता है। तो अगर आपका काम सस्ते से चल जा रहा है तो आप महंगा सामान क्यों खरीदने जाइएगा? जाहिर सी बात है। मान के चलिए आपकी शादी हो, चाहे हमारी शादी हो, अगर हमारी शादी हो और अगर हमको शेरवानी खरीदना हो, तो एक शेरवानी अगर मान के चलिए 5,000 रुपये का हो और दूसरा शेरवानी अगर 50,000 रुपये का हो, तो हम क्या प्रीफर करना पसंद करेंगे? हम चाहेंगे कि भाई हमारा 5,000 में काम चल जाए। तो अगर 5,000 में काम चल जाएगा तो फिर 50,000 क्यों खर्च करेंगे? तो उसी तरीके से हम लोग ज्यादातर केसेस में सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा करके अल्कोहल तैयार करते हैं एसिड हाइलाइड से, न कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा खर्चीला होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये तो रहा आपका जनरल रिएक्शन। अब हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है, हिंदी में इसको क्रिया विधि कहते हैं। क्रिया विधि का मतलब होता है कि अभिक्रिया की विधि क्या है, किस तरीके से, जैसे शादी ब्याह में एक विधि होती है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी एक विधि है। तो क्या विधि है जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग रिएजेंट लेते हैं और रिएजेंट से भी पहले रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो स्टेप में पहले हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लें? सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ही ले लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसे ही लेते हैं तो ये इसको हम लोग सोडियम केटायन और बोरोहाइड्राइड के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। फिर बोरोहाइड्राइड चूंकि अनस्टेबल होता है तो इसलिए ये BH3 यानी बोरेन, इसका नाम क्या होता है? बोरेन, और फिर ये हाइड्राइड आयन के रूप में टूट जाता है। यही हाइड्राइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, चूंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड देखने के लिए होता है, लेकिन उससे हाइड्राइड आयन जो रिलीज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये जो चीजें हैं ये 2 बार होती हैं, तो इसलिए हम 2 बार बना लेते हैं। क्लियर? 2 बार आएगा रिएक्शन में, हम आपको दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एसिटाइल क्लोराइड को, ये एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सोडियम बोरोहाइड्राइड के उपस्थिति में कराते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जो H- रिलीज करता है। तो देखिए एक H- यहां हमने यूज कर लिया। अब होता यह है कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड मौजूद है और ऑक्सीजन जो यहां मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन इस वीक पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है और खींच करके, क्यों खींचता है? क्योंकि ये पोलर नेचर का बॉन्ड हो जाता है। तो इधर की तरफ खींचता है तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तो आपका पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा तो ये हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है? CH3 CO नेगेटिव, और फिर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ चला आता है तो ये हाइड्रोजन, और ऑलरेडी क्लोरीन है तो ये क्लोरीन। अब क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। अब दूसरी बार में जो हमने H+ यानी H+ और H2 यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करा रहे थे, तो दूसरी बार में हम H+ लेंगे। तो H+ और ये H2 एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना हम शुरू कर दिए। अब जरा देखिए, अब होता ये है कि इसमें जो क्लोरीन एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले करके और बाहर जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, रिएजेंट को छोड़ करके बाहर रिएक्शन से बाहर चला जाता है। तो ये क्लोरीन जैसे ही बाहर निकलता है तो ये H+ टकटकी लगा करके देखता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंक्लूड हो जाते हैं और Cl- और फिर H+ आपस में मिल करके और फिर HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? यही HCl हमने यहां लिखा है, दिखाई दे रहा है? यहां लिखा है। अब देखिए, इसके बाद जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लिया हमने
तो फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड का हाइड्राइड आयन पिक्चर में आता है। तो आपका अच्छा ये बाहर निकल जाता है, तो आपका यहाँ रिएजेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, ये ऑक्सीजन एटम, सॉरी कार्बन एटम, फिर ये ऑक्सीजन एटम और फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया हाइड्रोजन। और जब इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चला गया तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखिए, पुनः CH3, C, फिर ऑक्सीजन एटम नेगेटिव, फिर हाइड्रोजन और फिर है यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड पुनः इस्तेमाल करते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या रिलीज करता है, H-। जरा देखिए, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ H माइनस यानी हाइड्राइड आयन है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्राइड आयन आ करके और फिर इस कार्बन से अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज तो जाएगा नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। तो कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड बनाता है CH3, C, फिर ऑक्सीजन एटम नेगेटिव, फिर नीचे है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, और उधर आ गया हाइड्रोजन। अब पुनः फिर से एक बार और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। देखिए कितनी बार, 2 बार। ये 2 बार रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार, 2 बार। यहां हमने 2 बार हाइड्राइड आयन इस्तेमाल किया है, 2 बार हम लोग H+ भी इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात और, ये H+ इस रिएजेंट में कहां जाकर के जुड़ेगा बताइए। इस रिएजेंट में ये ऑक्सीजन एटम के पास नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये यहां चला जाता है। यहां चला जाता है तो CH3, फिर ऑक्सीजन एटम, फिर OH, फिर ये H और ये फिर ये H, यानी कि CH3 CH2OH, यानी CH3 CH2OH, ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये है इसका मैकेनिज्म। 2 बार हमने हाइड्राइड आयन इस्तेमाल किया, 2 बार H+ इस्तेमाल किया। क्लियर है? पहले हाइड्राइड आयन यानी लाह इस्तेमाल, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करिए, उससे हाइड्राइड आयन रिलीज होगा, फिर रिएक्शन कराना शुरू करा दीजिए। तो ये आपका मैकेनिज्म रहा। और इसके आगे चलिए हम लोग एस्टर की चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए। इसमें आप यहाँ एसिटाइल क्लोराइड की जगह एसिटाइल ब्रोमाइड भी रख सकते हैं, काफ़ी आसानी से रिएक्शन देगा। तो मैकेनिज्म तो बहुत आसान है, इसको नोट करिए और फिर हम एस्टर के मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिडक्शन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर का रिडक्शन कराते हैं और फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन एस्टर से करते हैं। ध्यान दीजिए, एस्टर क्या है? एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन अगर हटा दें और यहाँ R ग्रुप जोड़ दें, यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये आपका जो कंपाउंड बनता है ये एस्टर कहलाता है। एस्टर का रिडक्शन हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही होती है, ईथर वाली मीडियम में। और उसके बाद जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने के लिए 4 आपको यहां जनरल वे में ट्रिक के हिसाब से 4 आपको नेसेंट हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। 4 नेसेंट हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को और 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को। तो इस ऑक्सीजन को 1 एटम दीजिएगा हाइड्रोजन का तो R, C, और कार्बन को 2 हाइड्रोजन दीजिएगा तो CH2, और ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन यहां आएगा और ये H, और पुनः ऑक्सीजन एटम को आपने अगर 1 एटम दिया तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, ROH बनाएगा, ये ROH तैयार हो गया। मतलब साफ है कि अगर आप एस्टर से अल्कोहल तैयार करने जाएंगे तो आपको 2 अल्कोहल मिलेगा। कितना अल्कोहल? 2 अल्कोहल, और दोनों के दोनों प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो जरा सुनिए,
अगर मान के चलिए हमने क्या किया कि यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रखा, मिथाइल एथेनोएट इसका नाम होता है, और यहाँ हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखा ईथर वाली मीडियम में, और फिर दूसरी बार में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करा दिया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये सबसे पहले CH3 CH2OH और फिर उसके बाद CH3OH वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये ऐसा रिएक्शन होता है जनरल तौर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं, एक यहाँ जुड़ता है, 2 यहाँ जुड़ता है और पुनः एक यहाँ जुड़ता है। एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे जनरल वे में। अब इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ कौन सा जुड़ता है। तो पहले आप इसको नोट करिए क्योंकि नीचे जगह उतना है नहीं, फिर नहीं हो पाएगा रिएक्शन। तो इसको नोट करिए और फिर हम मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मिटा दें? बोलिए मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। ये याद रखिएगा कि एस्टर से हमेशा 2 अल्कोहल तैयार होते हैं। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहते हैं तो फिर आपको मान के चलिए इथाइल ग्रुप दोनों तरफ रख दिया हमने, एक तरफ मिथाइल रखा था, एक तरफ एसीटेट यानी मिथाइल और फिर कार्बन वाला एक कार्बोनिल ग्रुप था, तो एक इथेनॉल मिला, दूसरा मिथेनॉल मिला। लेकिन अगर इथाइल ग्रुप दोनों तरफ रखें, मतलब इथाइल एसीटेट रहता, तो आपको दोनों इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल मिलता। चलिए मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। ये क्या है मैकेनिज्म भाई? मैकेनिज्म है क्रिया विधि, यानी कि रिएक्शन कैसी होती है, उसकी क्रिया क्या है। तो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चूंकि सबसे पहले Li+ और AlH4- के रूप में टूटता है। AlH4- पुनः AlH3 और H- के फॉर्म में टूटता है और ये हाइड्राइड आयन देता है। अब ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप 2 में रिएक्शन स्टार्ट होती है। स्टेप 2 में जैसी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आता है क्या? कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी एस्टर। क्या? एस्टर ग्रुप आता है। अब एस्टर ग्रुप जैसे ही आता है, यहाँ अल्काइल ग्रुप आप कुछ भी रखें, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सबसे सब अल्कोहल ही होगा। अब जरा देखिए, जैसे एस्टर आता है तो एस्टर का सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर वाली मीडियम में हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या दिया था? H-। ध्यान दीजिए। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन उधर खींच लेगा तो फिर आपके पास क्या बनेगा? Rc ऑक्सीजन एटम नेगेटिव, और फिर ये है कार्बन, और फिर ये है ऑक्सीजन, और ये है R। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, ये यहां नहीं आता, यहां आता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्राइड आयन यहां अटैक करता है, हाइड्रोजन यहां आकर के जुड़ जाता है। जैसे हाइड्राइड आयन जुड़ता है तो जरा ध्यान दीजिए कि फिर से अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने जाते हैं तो एकदम नजर यहां गड़ाए रखिएगा, होता क्या है देखिए। RO यानी अल्कोक्सी ग्रुप एक बेहतर लिविंग ग्रुप होता है, और जब बेहतर लिविंग ग्रुप होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ शिफ्ट करा लेता है, और शिफ्ट करा करके बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलता है तो जरा ध्यान दीजिए, ये RO- के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कैसे? देखिए RO- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये H+ एकदम टकटकी लगा करके देखता है कि कब ये माइनस दे कि हम जा करके उनके साथ जुड़े। तो H+ अगर O- के साथ जाकर जुड़ता है तो ये ROH बन जाता है। क्लियर हुआ? ये इधर की तरफ जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज, और ये आएगा यहां और फिर ROH बना लेगा। अब देखिए, जैसे ROH बना लेता है तो RCO नेगेटिव, क्या बना? RCO नेगेटिव, फिर नीचे की तरफ बना H, और यहां बन गया क्या? पॉजिटिव चार्ज, है ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना पुनः यहां ले आकर के शिफ्ट करा लेता है, और चूंकि ये नेगेटिव यहां से खत्म हो जाता है, ये डबल बॉन्ड
तैयार हो जाता है। अब आप बताइए ये क्या बना, ये आपका बना अल्डिहाइड। क्या बना, अल्डिहाइड। सब सेम मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है सबके सब। अब ये अल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, ये अल्डिहाइड पुनः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन में भाग लेता है। हाइड्राइड आयन फिर से आता है, ऑक्सीजन एटम फिर अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर लेकर के चला जाता है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये H माइनस पॉजिटिव, H माइनस पॉजिटिव चार्ज के पास, और पुनः आपका बनता है RCO नेगेटिव, फिर H, फिर H, पुनः इसका आप क्या करिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो H प्लस और फिर H2O। तो H प्लस देखिए कहाँ O माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहां दिखाई दे रहा है, तो क्या करिए RCOH, फिर H और फिर ये H आपका बन गया अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल भाई साहब, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हमने यहां 2 मोल अल्कोहल लिखा था, एक ROH इधर, फिर एक RCH2OH इधर। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो ROH यहां निकल गया था, अच्छा यहां RCHH यानी H2CH2 और ये OH, ये आपका प्रोडक्ट बना कि नहीं बना बताइए। ये इसका मैकेनिज्म, ये इसी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर एसिड हैलाइड से यानी एसिड क्लोराइड से, और फिर एस्टर से हमने अल्कोहल बनाना सीखा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक की हमने बात की और उसके बाद मैकेनिज्म की बात की। तो फाइनली हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें इस पूरे केमिकल रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चूंकि महंगा होता है, इसलिए 2 प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के साथ दोनों में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, जबकि एसिड हैलाइड के साथ हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन दे देता है एसिड हैलाइड के साथ, लेकिन ये दोनों नहीं देते। तो अगर सस्ता में काम चलाना हो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, और महंगा में काम चलाना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। एक बात और कि जितने चाहे वो एस्टर हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एसिड हैलाइड हो, क्या है, एसिड हैलाइड, ये सब के सब प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैकेनिज्म तो डायरेक्ट पूछा जाता है, एस्टर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस में पूछा जाता है, ये कितने मोल अल्कोहल तैयार करता है, तो 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल। तो हो सकता है कि 2 मोल सेम भी हो और हो सकता है कि 2 मोल डिफरेंट भी हो। क्लियर हुआ। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, इसको नोट करिए, और फिर आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।